हमारे साथ आज मौजूद हैं बैरिस्टर गौर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन। बैरिस्टर गौर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बड़ा एक फ़र्क हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो अपोजिशन है वो बहुत खुलकर तनकीद कर रही है मोदी की हुकूमत पर। आपने भी कोई हुकूमत पे की तारीफ़ तो नहीं शुरू की, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के इशू पे आप हुकूमत के साथ हैं, तो इसके बावजूद PTV पे आज आपकी कोई तकरीर नहीं दिखाई गई। मीर साहब शुक्रिया। वाकई ये बड़ी अफसोस की बात है और मैं इस तरह इसकी थोड़ी सी वजाहत करूँगा कि हम हुकूमत के नहीं हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान के साथ रहेंगे। और हमने अपनी सारी यही समझा है कि ये हमारा परिवार है। हमारे इख्तलाफात हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारी जो चार्जशीट है वो अपनी जगह, लेकिन जब इंडिया की बात आ जाती है तो हम पूरे कौम के साथ मिलकर मुतहद हो के फ़ौज के साथ मिल के उनके शाना बशाना पाकिस्तान के दिफा के लिए हर वक्त होंगे। हमने कोई बात नहीं की, बट ये कहा है कि पाकिस्तान के दिफा पे आँच नहीं होना चाहिए और हम खुद करके चले। इसके बरक्स मैं आपको कहूँ कि हुकूमत का रवैया बिल्कुल अफसोसनाक है। और रवैया इसलिए अफसोसनाक है कि मैं आपको इंडिया का बताता हूँ कि जब 1971 में पाकिस्तान इंडिया के हालात बड़े कशीदा हो गए तो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में इंदिरा गांधी ख़ुद चल के गई। उस वक्त अपोजिशन में थे वाजपेयी, और वाजपेयी के दो अल्फाज तारीख़ी है। वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को ये कहा, इंदिरा जी, रियासत सरकार आपका ही सही, बदेश हमारा भी है। और आज की इस हुकूमत में नरेंद्र मोदी जाता है उसकी तरफ, राहुल गांधी की तरफ, और वो कहते हैं हमारा साथ है। और हमने बग़ैर पूछे पाकिस्तान की आवाज़ जब आई है तो हमने उस आवाज़ पे लब्बे कहा है कि हम उसकी दिफा के लिए। लेकिन हमारे साथ आज ये ज़रूर हुआ है कि सब की सब स्पीचेस जो है वो ब्लैकआउट हुई है। ये बहुत अफसोस की बात है। इवन असम्बली की वेबसाइट पर नहीं है, तो हम असम्बली की वेबसाइट से असम्बली के मैंने देखा है तो कि किसी की स्पीच नहीं, इवन मेरी स्पीच नहीं, जब तो वो जो आज रूटीन में होती है वो भी नहीं। वज़ीर इत्तलात साहब जो हैं वो जो तकरीर कर रहे थे आज कि जनाब हम बिल्कुल अपोजिशन को साथ लेके चलेंगे, तो उनके अंडर है ना PTV, तो उसने आपकी स्पीचेस क्यों नहीं दिखाई? देखिए जी, ये मीर साहब, इसी औकात में आपको मैं एक चीज़ याद कराऊँ। जब 9/11 हुआ था तो जॉर्ज बुश ने जब पहली स्पीच की रात के वक्त फ्लोरिडा से वापसी पे वाइट हाउस में स्पीच की, तो उसने अमेरिका को एक आवाज़ दी। उसने कहा वी हैव टू स्टैंड यूनाइटेड टू फेस द एनिमी, और वी हैव टू स्टैंड यूनाइटेड टू फेस द एनिमी। अगर हमने इकट्ठे खड़े होना है तो अगर हमारी आवाज़ों को आप ब्लैकआउट करते हैं और हमारी आवाज़ इसके काबिल ही नहीं है कि हमारे अवाम उसको सुने कि हम क्या चाह रहे हैं, तो फिर हम आपके साथ कहाँ खड़े हो। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ जी कि इंडिया की जो अपोजिशन है, अपोजिशन पार्टी कांग्रेस, उसके एक अहम लीडर ने नरेंद्र मोदी के बारे में क्या जुबान इस्तेमाल, क्या इल्ज़ाम लगाया, ज़रा सुने ज़रा आप। हमले के 3 दिन पहले ही वहाँ इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। ये मैं एक पेपर में पढ़ा। जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ये कहते हैं आप जाना मुनासिब नहीं है, तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहाँ के पुलिस को, वहाँ के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया? तो ये पता है कौन है जी? ये मालिक अर्जुन साहब, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, जो इस वक्त उनको कहा जाता है कांग्रेस चीफ। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी पे कि उन्होंने सिक्योरिटी लैप्स किया है। उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी पहलगाम हमले से 3 दिन पहले, इसलिए वो कश्मीर के दौरे पे नहीं गए, तो लेकिन उन्होंने वहाँ पे जो सिक्योरिटी के इंतजाम क्यों नहीं किए। तो बैरिस्टर गौर साहब, मैंने ये इसलिए दिखाया कि बहुत आजकल जो है ना वो कंपैरिजन किया जा रहा है कि जी इंडियन मीडिया पे क्या हो रहा है, पाकिस्तानी मीडिया पे क्या हो रहा है। तो आपकी तरफ से और बाकी अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पे ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। आप भी लगा सकते थे। देखिए जी मीर साहब, ये जो आपने जाना अर्जुन, ये न सिर्फ एक बड़ा सीनियर लीडर है, बट ही इज़ द लीडर ऑफ द अपोजिशन है राज्यसभा में। जिस तरह सेनेट है उनका, राहुल गांधी है लोकसभा में लीडर ऑफ द अपोजिशन है और ये राज्यसभा में अपोजिशन है। उन दोनों ने उनकी ब्रीफिंग भी अटेंड की, उसके बावजूद उन्होंने लगाए। हमने एक लफ्ज़ कहीं भी नहीं कहा ताकि ये इम्प्रेशन बाहर ना जाए कि हम एक फ्रैक्चर
नैरेटिव आगे सेट करते। और हम यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान हर फॉर्म में दहशतगर्दी की मजम्मत करता है, पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए उन्होंने कुर्बानियाँ दी है। इंडिया मजमूम मज़ाहिम में कामयाब नहीं होगा और हम यकज़बान होकर के इंशाअल्लाह ताला पाक इनका मुकाबला करेंगे, चाहे जो भी हो। अच्छा, अब ये बताएं कि आपकी पार्टी की तरफ से बार बार ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुतालबा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है जी कि APC बुलाएं और उसमें इमरान खान साहब को रिलीज़ करके उसको वहाँ पे पेश करें। तो हुकूमत का ये ख्याल है कि ये आप जंग का जो थ्रेट है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान को रिलीज़ कराने के लिए। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर हमने करना होता तो इसमें मुतालिबात करते, रख लेते, कुछ और कर देते। हमारे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान तो हम रमज़ान से पहले कर चुके थे और रमज़ान से पहले भी हमारी जो मीटिंग हुई थी और हमारी यहाँ इस्लामाबाद में जो सेमिनार हुए थे 2 दिन पे मुश्तमिल, जिसमें आपने भी शिरकत की थी 1 पॉइंट, उसमें भी हमने ये ऐलान किया था कि इस किस्म की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद हमारा अलायंस जो आगे बढ़ा तो इसका इनिशियल स्टेप ये है कि एक पंजाब के सतह पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है, फिर सिंध के सतह पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है, फिर हमारा KPK में होगा और फिर यहाँ नेशनल सतह पे यहाँ इस्लामाबाद में करेंगे। तो इसका उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके साथ जोड़ना मेरा ख्याल है ये बड़ा अनफॉर्चुनेटली कि हमारी इतनी कुर्बानी को वो नहीं देखे। लेकिन जो 2 दिन पहले DG ISPR ने और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक ब्रीफिंग की थी, उसमें आप लोग नहीं गए। वो अमीर साहब, जहाँ तक हमारे वर्शन का ताल्लुक है वो बड़ा दो टोक है कि दहशतगर्दी की मजम्मत की है, पाकिस्तान के साथ होंगे, शीशे फैलाई हुई दीवार खड़े होंगे, हर वक्त पे होंगे। इस पे हमारा पॉइंट ये था कि इंडस वाटर ट्रीटी को पुट इन अबेंस करना भी एक एक्ट ऑफ वार है। पानी को डाइवर्ट करना या उसको रोकना ये एक अलग बात है, बट एक्ट ऑफ वार ये भी है कि आप उसको पुट इन अबेंस करो। और इतनी सीरियस इशू पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुकूमत को बुलानी चाहिए थी या ब्रीफिंग वज़ीर आज़म को देनी चाहिए थी। जिस तरह मैंने आपको कहा कि देखें जी, ये तो अभी लूमिंग है ना जी। इंडिया वो सर्जिकल स्ट्राइक कब करता है? वो कहते हैं हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। अभी जो आपने सिविल डिफेंस का दिखाया, बड़ी अच्छी बात है कि इंडिया इतना तो डर गया, वरना 1965 में तो इंडिया ये कहता रहा कि जी 1 घंटा के बाद हम लाहौर में नाश्ता करेंगे। अब तो उनको पता चल गया कि नाश्ते वाली बात नहीं। अपने 269 सिटीज़ में वो ड्रिल करा रहे हैं कि पाकिस्तान हर जगह अगर 269 में कर रहे हैं, सो दे नो इट कि पाकिस्तान हर जगह टारगेट कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 1971 का पाकिस्तान नहीं है जो इंडिया सोचेगा कि हम जाके अटैक करके वापस आएंगे। इसलिए इंडिया बावजूद इसके कि 1 अरब 45 करोड़ अवाम है, बावजूद इसके कि 13 लाख उनकी फौज है, सब कुछ है, हमारी ट्रिपल है, लेकिन दे नो इट कि दिस इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो इनकी ये कोशिश कि जी ऐसे करेंगे तो अगर APC हुकूमत नहीं बुला रही तो आप ये नहीं समझते कि पार्लियामेंट का जो फोरम है वहाँ पर ये जो आबी जारहियत है, पानी को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए? पार्लियामेंट में बहस तो शुरू हो चुकी है, लेकिन पार्लियामेंट में ऐसी कैसी बहस होगी? हम बहस करते हैं वहाँ, ये तो सिर्फ ये नहीं है कि हम वहाँ अपने फेसबुक पे दे दें। हम बहस करते हैं ताकि कौम हमारी बात सुन ले और कौम हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू ही हमारी सारी गुफ्तगू सुन ले। तो अगर आप अपोजिशन की वॉइस को आप म्यूट कर ले तो फिर तो किसी ने नहीं समझना। और ये नहीं कि आप उनको कहे ये अल्फाज ना हो, लेकिन एज अ होल अगर आप म्यूट करते हैं तो फिर ये तो बड़ा नामुनासिब है। ऐसे तो किसी सूरत नहीं होना चाहिए। और मैंने जो जिक्र किया कि इंडिया का इंदिरा गांधी जाती है अपोजिशन के लीडर के घर, दिन वाजपेयी के घर, नरेंद्र मोदी जाता है राहुल गांधी के घर और उसको कहता है जी हम आपको करते हैं। लीडर ऐसे होते हैं जो कौम को यूनाइट करे अपने पीछे और वो कौम को हाथ ले ले। और हमेशा से हीलिंग टच जो है, हीलिंग टच हमेशा हुकूमत की तरफ से लोगों की तरफ आता है।